अखिलेश कुमार 28 साल का है। उसकी अभी अभी नई शादी हुई है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी है। वह दोनों हनीमून मनाने के लिए शिमला गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनका दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। शाम होते दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे। धीरे धीरे वे दोनों हिमाचल की घाटी को पार कर रहे थे और शिमला हिमाचल की घाटी दिखने में जितनी ज्यादा सुंदर लग रही ही थी, उतनी ही ज्यादा डरावनी भी थी। रात के 10 बज गए थे। अब वो शिमला की घाटी को पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान पड़ चुकी थी। अचानक अखिलेश कुमार को अपनी गाड़ी के सामने एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। अखिलेश की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि ये कोई लूटपाट करने की चाल भी हो सकती है। लेकिन वह औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण अखिलेश को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भारी मुसीबत में हो। अखिलेश की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रही है। हो सकता है ये कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अखिलेश ने कहा, अगर सच में किसी मुसीबत में होगी तो, और उसे हमारी जरूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वह अच्छी खासी घर की लग रही है। अब मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ, तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। ये बोलते ही अखिलेश ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गया। वह औरत घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो। अखिलेश ने पूछा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? वह औरत बोली, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, एक पेड़ से टकरा गई है, उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज उसको बाहर निकालो, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही अखिलेश की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वह गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। अखिलेश तुरंत से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। अखिलेश ने गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वह नहीं खुला। दरवाजा किसी चीज से फंसा हुआ था। बहुत कोशिश की तब जाकर वह दरवाजा खुला। अखिलेश ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन वह बच्ची अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी पुकार रही थी। तभी अचानक अखिलेश की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा, लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नजर नहीं आ रहा था। अखिलेश ने उसे अपने कपड़े से उसे साफ किया। फिर उसके बाद जो अखिलेश ने देखा, उसे देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं बल्कि बच्ची की वही माँ थी, जो मदद के लिए अखिलेश को बुलाने आई थी। उसने देखा कि वह औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। अखिलेश की पत्नी ने उसकी हालत देखकर तुरंत से उसके पास आई और वह भी यह मंजर देखकर हैरान हो गई है। ये देखते ही अखिलेश और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। अब दोनों को समझ में आ गया था कि वह औरत कौन थी। फिर उन दोनों ने उस बच्ची को अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अब आप भी समझ गए होंगे कि वह औरत कौन थी जो अखिलेश के पास मदद लेने आई थी। यह माँ की ममता ही थी, जो मरने के बाद भी अपनी बेटी को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर चली आई थी।